सो हाय ऑल। तो दिस इज़ योर वेब ऐप, ये हमारी वेब ऐप है। इसके अंदर जो हमें यूज़ करना है वो हमारा क्लास ट्रैकिंग के लिए। जैसे अभी आप क्लास ट्रैकर भरते होगे, मे बी ऑन गूगल फॉर्म्स और मे बी ऑफलाइन, मतलब पेपर पे। तो ये उसका एक रिप्लेसमेंट की तरह बनाया गया है। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको कैसे इस टूल को, कैसे इस वेब ऐप को आपको यूज करना है। तो दिस इज़ द URL genesis.teacher.vercel.app। आप जैसे इस पेज पे आओगे, दिस वुड बी द इंटरफेस। उसके बाद आपको क्लिक करना है कंटिन्यू विद गूगल। उसके बाद आपके जितनी गूगल की आईडीज़ आपके ब्राउज़र में साइन इन होंगी वो सब रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। जैसे मेरे केस में आ गई, तो मैं इनमें से एक सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद कंटिन्यू एंड उसके बाद आप साइन इन। जब आप पहली बार आओगे तो ये आपसे एक टीचर प्रोफाइल कंप्लीट करने को कहेगा। लेट्स से माय नेम इज़ दीपक, स्कूल रिकॉर्ड्स में, एंड यहाँ पे आपको अपना नाम भरना है। उसके बाद सब्जेक्ट्स दैट यू टीच, लेट अस से आई टीच फिजिक्स और आई आल्सो टीच, मे बी आप 2 सब्जेक्ट्स ले रहे हो। अगर आप एक सब्जेक्ट लेते हो, मूव ऑन टू नेक्स्ट। अगर आप 2 ले रहे हो, लेट अस से इंग्लिश आल्सो, तो आप इंग्लिश भी ऐड कर दो। अगर आप और भी ज़्यादा ले रहे हो तो वहाँ पे ऐड कर दो। इंस्टीट्यूट्स वेर यू टीच, आप जहाँ जहाँ पर हो प्लीज़ ऐड दिस इंस्टीट्यूट। आपको यहाँ पे जस्ट टैप करना है। लेट अस से जेनेसिस पानीपत, शामली, जो जो इंस्टीट्यूट पे आप जाते हो क्लासेस लेने, प्लीज़ ऐड दीज। ठीक है, मैं एग्ज़ाम्पल के लिए अभी इस प्रोफाइल में इन 2 इंस्टीट्यूट्स को सिलेक्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले नेम, उसके बाद सब्जेक्ट्स दैट यू टीच, उसके बाद इंस्टीट्यूट्स वेर यू टीच। अगेन सब्जेक्ट्स कैन बी मल्टीपल एंड इंस्टीट्यूट्स कैन बी मल्टीपल आल्सो। ये आपका पहला होम पेज खुलेगा। ठीक है, तो अभी इसमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना। इट इज़ वेरी सिंपल। ऐड फर्स्ट क्लास के लिए हमें कह रहा है। इसका मतलब ये है कि हमें पहले क्लास बनानी है। वो क्लास जब क्रिएट हो जाएगी उसके बाद हम उसमें एंट्री कर सकते हैं कि मैंने उसमें क्या पढ़ाया। मैं आपको करके दिखाता हूँ। ऐड फर्स्ट क्लास इंस्टीट्यूट। अगेन अगर आप उसमें नहीं करना चाहते या उसमें करना भूल गए तो आप यहाँ पर भी कर सकते हो। मे बी आपका इंस्टीट्यूट बाद में चेंज हो गया, तो कमिटमेंट इसमें बाद में भी हो सकती है। उसके बाद इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करने के बाद द सब्जेक्ट, द क्लास और द सेक्शन दैट यू टीच, लेट अस से 6th सब्जेक्ट, लेट अस से फिजिक्स, ऐड क्लास, दैट्स इट। अब मैं एक दूसरे इंस्टीट्यूट का लेता हूँ। लेट अस से जेनेसिस सेक्टर 6, क्लास और सेक्शन दैट आई टीच विराट 1, सब्जेक्ट्स दैट आई टीच, लेट अस से इंग्लिश, ऐड क्लास। अब अगर मेरी 6th में क्लास हुई है, ठीक है, और तो अब आपको उसकी एंट्री फिल करनी है। एंट्री कैसे फिल करनी है, आप यहाँ पे जाओगे प्लस ऐड एंट्री। ठीक है, मैं अगेन बता देता हूँ। आपका ये होम पेज रहेगा। जौन सी भी क्लास की आपको एंट्री फिल करनी है, आपका ये होम पेज रहेगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे कैलेंडर टाइप सा दिखेगा। ये कैलेंडर में जहाँ जहाँ पे आपको ग्रीन डॉट्स हैं, जो जो हाईलाइटेड पार्ट हैं, दीज आर द डेट्स जिनकी आप एंट्री बैक डेट में भी भर सकते हो। अभी तक -7 डेज है, फ्यूचर में एंट्रीज अभी तक नहीं है। उसके बाद लेट अस से कि आज मैं 17 तारीख की एंट्री भर रहा हूँ, संडे को मेरी क्लास हुई है, तो प्लस ऐड एंट्री। ठीक है, टॉपिक स्टेटस, मान लो कि आपने कोई नया टॉपिक स्टार्ट कराया है, या आपका कल वाला टॉपिक, परसों वाला टॉपिक, या जो भी टॉपिक है वो कंटिन्यू ही चला है। उसके बाद लेट अस से टॉपिक खाली कंप्लीट हुआ है आज, और आज मैंने खाली डाउट्स लिए हैं मेरे सब्जेक्ट्स के। सेकंड थिंग इज़ टाइम टेबल स्लॉट्स, कि जिससे जिस टाइम के बीच आपकी क्लास हुई। ठीक है, बट लेट अस से कि आपकी क्लास इनमें से नहीं है, इस टाइम स्लॉट में आपकी है ही नहीं। ठीक है, हो सकता है ये, तो आप लोग एक कस्टम टाइम भी कर सकते हो। स्टार्ट टाइम आपकी क्लास का, लेट अस से आपकी क्लास का टाइम हुआ था 5 PM पे स्टार्ट, और आपकी क्लास की ड्यूरेशन थी 1 घंटा 15 मिनट। तो आपकी क्लास स्टार्ट टाइम 5 था, 1 घंटा 15 मिनट जोड़ेंगे तो हो जाएगी 6:30 बजे ख़त्म। ठीक है,
अगर आपका स्लॉट है तो आप सीधा यहाँ पे स्लॉट आपका सिलेक्ट कर लें ऐसे। उसके बाद टॉपिक मैंने इंग्लिश सेलेक्ट कर रखा है तो मैं इंग्लिश में ही लिख देता हूँ बुक रीडिंग। बुक रीडिंग में आपने कौन सा चैप्टर कराया हो या आपने खाली ग्रामर बताया, जो भी आप भरना चाहें आप वो यहाँ पे एंट्री करें रिलेटिंग टू योर सब्जेक्ट। उसके बाद लेटर से चैप्टर 2 सेव एंट्री और आपकी एंट्री सेव हो गई है। दैट्स इट। अब आपकी क्लास की एंट्री सेव्ड हो। अगेन अगर मैंने आज देखो 6th का अभी भरा है तो टुडे 1 यहाँ पे लिखा आ गया। मई में टोटल एंट्रीज हैं वो 1 है। टोटल अप्रैल मई जून जुलाई जितने भी आपकी हैं वो भी टोटल 1 है अभी तक के लिए। अगर आप इसको देखना चाहो तो यहाँ पे आ सकते हो, अगर आप इसको एडिट करना चाहो तो एडिट भी कर सकते हो। उसके बाद लेटर से मैं एक और एंट्री आपको फिल करके दिखाता हूँ, लेकिन मैं आज की एंट्री नहीं भरता हूँ। अब मैं भरते हैं किसी बैक डेट की, तो जिस भी डेट की आपकी एंट्री भरनी है आप उसको सिलेक्ट करोगे। उसके बाद ऐड एंट्री करने के बाद लेटर से टॉपिक मैंने आज नया स्टार्ट कराया है विराट 1 में। एंड लेटर से मैंने यहाँ पे मैथ का टॉपिक स्टार्ट कराया है सेट्स, और सेट्स में मैं कह रहा हूँ मैंने आज खाली DPP की प्रैक्टिस कराई है, DPP के डाउट्स लिए, DPP डाउट्स। सो विराट 1 आपका बैच का नाम रहेगा, यहाँ पे आज की डेट रहेगी, आपका नाम रहेगा, टॉपिक स्टेटस क्या है, टाइम टेबल स्लॉट्स क्या हैं, टाइटल नोट्स। अब इसमें मैं बता दूं ना, तो टॉपिक स्टेटस भरना आपका एकदम इम्पोर्टेंट है, डिटेल टाइटल नोट्स ये सब आपके हेल्प के लिए है। अगर आप भरते हो तो कम से कम आपको ही पता रहेगा। सेव एंट्री, दैट्स इट। अब मान लेते हैं कि विराट 1 में मैं सेट्स को अगले दिन भी करा रहा हूँ। अब तक मैंने 13 तारीख को करा, तो 13 पे यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑलरेडी डॉट लग के आ गई, 13 की एंट्री हो चुकी है। लेटर से कि मैं 14 की एंट्री भरना चाहता हूँ अब, क्योंकि मैंने सेट्स की प्रैक्टिस कंटिन्यू करवाई थी। तो मैं ऐड एंट्री पे जाऊँगा। अब मैंने क्योंकि सेट्स एक दिन में ख़त्म नहीं हुआ तो मैंने लिख दिया इन प्रोग्रेस। तो इन प्रोग्रेस में ऑलरेडी आपको सजेस्ट करेगा कि आपकी टॉपिक हेडिंग क्या हो सकती है, तो इसने ऑलरेडी ऐड कर दिया। अगर आपको लगता है कि नहीं टॉपिक इन प्रोग्रेस था लेकिन सेट्स नहीं, तो आप इसको चेंज भी कर सकते हो। एनीवे दैट इज़ सेव एंट्री इज सेव एंड क्लासेस। तो इस तरीके से जितनी भी आपकी क्लासेज होती हैं, जहाँ पर भी होती हैं, प्लीज़ आप इसको क्लासेज में यहाँ पे ऐड कर लो। उसके बाद अब मैं इस पार्ट का एक बार इंस्टीट्यूट फ़िल्टर का समझा देता हूँ कि अगर मैं KIS की क्लासेज हैं तो कहीं खाली KIS के दिखाएगा, जेनेसिस क्लासेज यहाँ पे दिखाएगा, जेनेसिस कैथल। अगर मैंने अब तक, क्योंकि मैंने होम पेज पे सिलेक्ट किया था अकाउंट बनाते वक्त, बट अब तक क्लास नहीं बनाई, अगर बनाओगे तो यहाँ पे आ जाएगी, ऑल क्लासेज में सारी क्लासेज आ जाएंगी। उसके बाद यहाँ का है, अगर आपको लगता है कि भाई मैं तो इसको PDF में चाहता हूँ, डेली बेसिस पे चाहते हो, वीकली बेसिस पे चाहते हो, मंथली बेसिस पे चाहते हो, कौन से मंथ का चाहते हो आप, एंड लेट ऐसे PDF में, तो आप इसको सीधा एक्सपोर्ट कीजिए और आपका ऐसे PDF में आ जाएगा। ठीक है, लेट ऐसे आपको एक्सेल में चाहिए तो एक्सेल का भी ऑप्शन है, एक्सपोर्ट करेंगे तो एक्सेल में भी आ जाएगा। उसके बाद जिस अकाउंट से आपने साइन इन किया है उसकी डिटेल यहाँ पे रहेगी। व्यू स्टैट्स ये है कि आपके इस घंटे कितने घंटे का टीचिंग आवर्स हो चुके हैं, किस सेक्शन में आपकी सबसे ज़्यादा क्लासेज होती हैं, और संडे मंडे ट्यूसडे, इस तरीके से आपका यहाँ पे ग्राफ ये बनता रहेगा। एक चीज़ और, दैट इज़ द लास्ट वन, रिसाइकलिंग। मान लो कि भाई मेरी गलती से ये मेरे से क्लास डिलीट हो जाती है, ठीक है, तो क्या ये मेरे को कहीं पे मिलेगी? ठीक है, सिलेबस इज़ डन, दिस क्लास हैज़ कंप्लीटेड एंड दैट्स इट। अब ये क्लास मेरे को कहाँ देखना, मान लो गलती से हो गई, तो आपको रिसाइकल बिन में जा कर के रिस्टोर, और क्लास आपकी रिस्टोर हो गई। ये कई बार ही आएगा सेविंग का बटन, तो प्लीज़ आप उस टाइम पे चेंज ना करें, वेट फॉर सेव पे क्लिक करें ताकि अपनी सेविंग पूरी कर ले। एंड दैट्स इट। ये आपका पूरा टूल है टीचर्स का। यस, स्टार्टिंग में थोड़ा सा यूज करना इसको मतलब हार्ड कह सकता हूँ मैं, बट जैसे जैसे एक बार आपने अपनी सारी क्लासेस बना ली 5, 6, 7, उसके बाद डेली जस्ट आपको प्लस ऐड एंट्री करना है, टाइम स्लॉट चूज़ करना है, इन प्रोग्रेस करना है, कंप्लीट करना है,
जैसे टॉपिक की रिक्वायरमेंट है, डिटेल ऐड करनी है, एंड दैट्स इट। तो बाद में आपका मुश्किल से 3-4 में भी 5 मिनट लगेंगे, बट आपका रिकॉर्ड जो है वो नीट एंड क्लीन रहेगा, मेंटेन रहेगा। दैट्स इट। ठीक है, अगर आपको इससे कभी डाउट आए या कोई परेशानी आती है तो यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी। ओके, थैंक यू।